नमस्कार, कैसे हैं आप हमारे सभी न्यूज मित्र। शुरुआत सत्य पे सत्ता यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको पीओके से आ रही आवाम की वो आवाज सुनाएंगे जिसका सूत्र है अखंड कश्मीर। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 4 लाख लोग सड़कों पर आ गए, नारे लगा रहे हैं, फायरिंग हो रही है, जिसे देखकर शहबाज शरीफ का दिल घबरा रहा है। लेकिन जो वहां पर हो रहा है वो कुछ भी शराफत से जो है उससे ताल्लुक नहीं रखता, उससे कोसों दूर है, क्योंकि पीओके हाथ से जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर मुंबई में गिरे 120 फीट के होर्डिंग का ऐसा सच जिसे सुनकर आप कहेंगे 14 लोगों की जान किसी हादसे ने नहीं ली, बल्कि उनकी हत्या हुई है। 250 टन का एक होर्डिंग जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, लेकिन सिस्टम के लिए कैसे अदृश्य हो गया, ये नोट करिएगा। केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी पर आम आदमी पार्टी का पहला बयान आ गया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की थी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है और वो इस पर सख्त एक्शन लेंगे। आज पीएम मोदी ने काशी से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार नामांकन कर दिया है। नॉमिनेशन से पहले पीएम ने मां गंगा की पूजा की, फिर काल भैरव के दर्शन किए और फिर अपना पर्चा भरा। पीएम के नामांकन में कैसे बीजेपी ने सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, यह भी देखिएगा। नॉमिनेशन के बाद पीएम मोदी वाराणसी से झारखंड पहुंचे और कांग्रेस पर नक्सलवाद वाले शब्द बाण चलाए। पीएम ने कहा उनकी सरकार चुनौतियों को टालती नहीं है, बल्कि उनसे टकराती है। पीएम के झारखंड वाले चुनावी शो पर भी हमने एक रील तैयार की है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने 4 चरणों के चुनाव पर बड़ा दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब तक 380 सीटों पर वोटिंग हुई है, इसमें 270 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। आगे की लड़ाई 400 पार की है और इस जंग को भी पीएम मोदी आसानी से जीत लेंगे। और सत्ता में आज एक बहुत दिलचस्प खबर, फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ के एक डायलॉग पर यह हमारी दिलचस्प खबर है। क्या शब्द बिड़ू का कॉपीराइट जैकी श्रॉफ को मिल जाएगा, इसे लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर हमारी सत्ता की कुंजी तैयार है। एक ऐसी खबर जिसमें न जाने कितने लोग अपने घर की ओर जा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था कि एक मिस्टर इंडिया नुमा बोर्ड उनके ऊपर गिर जाएगा। ये मिस्टर इंडिया नुमा बोर्ड तंज है बीएमसी के ऊपर। ध्यान से देखिएगा ये खबर, ये वीडियो आप सबने देखा है, इसको गिरते हुए भी देखा है। और ये कोई आईपीएल के मैच में ग्राफिक्स नहीं चल रहा है, ये असलियत में हुआ है, असलियत में। पूरी खबर जरा ध्यान से देखिए। सत्ता में अब आपको ऐसे हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका वीडियो आपने जरूर देखा होगा। यह वीडियो मुंबई के घाटकोपर में गिरे उस विशाल होर्डिंग का है जो तूफान की वजह से गिर जाता है और नीचे दबकर उसके करीब 14 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आज उस होर्डिंग का जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए वो अपने आप में एक तूफान लेकर आएगा और उसे सुनकर आप कहेंगे कि यह हादसा नहीं, हत्या है। भ्रष्टाचार के तूफान की वजह से मुंबई में 14 लोगों की हत्या कर दी गई और अब सत्ता सिस्टम की ओर से वही ट्रेडिशनल जवाब आ गया है। जांच करेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन कल हुए हादसे के जिस वीडियो को आपने देखा, आज उसका सच सुनिए सर। मुंबई में सोमवार को 14,400 वर्ग फीट का 14,400 वर्ग फीट का जो होर्डिंग घाटकोपर में गिरा वो अवैध था। मतलब जिस होर्डिंग के नीचे दबने से 14 लोगों की मौत हो गई, उसे गैर कानूनी तरीके से मुंबई में लगाया गया था और ये किसी को दिख नहीं रहा था। सोचिए, अवैध था। इतना बड़ा होर्डिंग का वजन था 2.5 लाख किलो। इतने बड़े होर्डिंग को लगाने में कितने लोग लगे होंगे, सोचिए। सब अवैध है और इतने बड़े होर्डिंग को मुंबई में लगाने के लिए बीएमसी की परमिशन तक नहीं ली गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात, जो अवैध होर्डिंग मुंबई में कल गिरा वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज था। लीजिए, सोचिए, मुंबई जैसे शहर में एक गैर कानूनी होर्डिंग लग जाता है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज हो जाता है और सिस्टम सोता रहता है। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी बंटी बबली, उसमें उन्होंने न जाने क्या क्या बेच दिया था। इसके पीछे कौन है बंटी बबली? मतलब जो अवैध होर्डिंग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में
बाकायदा रजिस्टर हो जाता है। सोचिए जरा, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज कर लिया, लेकिन यहां से गुजरने वाले अफसरों के लिए, बड़े बड़े अधिकारियों के लिए और सिस्टम में बैठे किसी जवाबदेह शख्स के लिए वो होर्डिंग जैसे हिंदी फिल्मों के मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य हो गया, गायब। चलो गौच्छे, अब आपको बताते हैं और समझाते हैं कि जो होर्डिंग कल गिरा वो कितना बड़ा था। ग्रेविटी समझिए इस खबर की, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो लोग उसके नीचे दबे थे उनका क्या हुआ होगा। जैसा हमने आपको बताया, होर्डिंग जो था वो करीब 14,400 वर्ग फीट का था। अब देखिए जरा, बड़ा अच्छा हमारी टीम ने एनालिसिस किया, यानी अगर उसकी तुलना एक बिल्डिंग से की जाए तो करीब करीब उसकी लंबाई किसी 12 मंजिला इमारत की जितनी थी। और सोचिए, जब इतना बड़ा होर्डिंग गिरा होगा तो कितना भयानक मंजर होगा। यह समझाने के लिए हम आपको हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें आपको वो गाड़ियां नजर आएंगी जिन पर यह भारी भरकम होर्डिंग गिरा और उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ। और यह भी सोचिए, जब बड़ी बड़ी गाड़ियों का यह हाल हुआ है तो उन लोगों का क्या हुआ होगा जो यहां खड़े थे, जो इसके नीचे दब गए। इसीलिए असली कातिल होर्डिंग नहीं, बल्कि उसे लगाने वाले। नियम कहता है कि मुंबई में 40 बाई 40 वर्ग फीट का होर्डिंग लगाने की अनुमति है। 40 बाई 40, सोचिए, इससे बड़ा होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो होर्डिंग गिरा वो 120 बाई 120 वर्ग फीट का था। नियम के अनुसार मुंबई में कोई भी होर्डिंग लगाने की अनुमति बीएमसी से लेना अनिवार्य है, लेकिन जो होर्डिंग गिरा उसके लगाने की परमिशन बीएमसी से नहीं ली गई थी। नियम है कि मुंबई में 2 साल में होर्डिंग का नवीनीकरण करना जरूरी होता है, लेकिन यहां नियम का पालन किया गया था या नहीं, अब तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब जब अवैध होर्डिंग से हादसा हुआ तो गुनहगारों की तलाश हो रही है। सवाल है कि जिम्मेदार कौन है, तो इसका जवाब भी सुनिए। बीएमसी के मुताबिक ये होर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की जमीन पर लगाया गया था। रेलवे पुलिस कमिश्नर के कल्याण निधि संस्था द्वारा इस जमीन पर रेलवे फ्यूल स्टेशन चल रहा था और इसी जमीन पर ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को 10 वर्षों के लिए होर्डिंग लगाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन कंपनी की ओर से बीएमसी के मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए 14,400 वर्ग फीट का होर्डिंग लगा दिया गया। मुंबई में कल शाम को बड़ा तूफान आया था और ये तूफान में ये दृश्य देख सकते हैं। ये तूफान में पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के पीछे जो होर्डिंग रहता है वो गिरा हुआ है। 40-50 गाड़ी जो है वो ये सब पिलर के नीचे दबी हुई है। गैस भराने के लिए उधर लाइन में खड़े थे, तो आंधी तूफान आया, तभी उनके ऊपर वहाँ से मतलब वो जो पेट्रोल पंप पर रहता है ना, वहाँ उनके टैक्सी के ऊपर गिर गया। रात में जब टाइम हो गया उनके आने का, वो आए नहीं, तो हम लोग उनको फ़ोन करके पता लगाने की कोशिश किए तो फ़ोन लगा नहीं, उनका स्विच ऑफ बता रहा था। तो हम लोग हॉस्पिटल में आए, इधर जब जानकारी मालूम के बहुत परेशान होने के बाद जानकारी मिली तो शिनाख्त हुई उनके कि हाँ उनकी डेड बॉडी यहाँ पे आई है। अपने भाई को देखने के लिए आया हूँ। वो कल इधर घाटकोपर में जो हाईवे पे पंप है उस पर वो होर्डिंग गिरने की वजह से वो सब पतरा नीचे गिर गया, इसकी वजह से वो दब गए थे। हाईवे से 10 मीटर के दूरी पर है और आपको 1 किलोमीटर पहले दिखा जा रहा है कि होर्डिंग इतनी ऊंची क्यों है। क्या उस पर कभी खैर किया? बड़ा सरल सा सवाल है। अब इसका जवाब ढूंढने में तो न जाने कितने साल लग जाएंगे। क्या इस मामले में बीएमसी के ऊपर चार्जशीट होगी? मुंबई में भ्रष्टाचार के तूफान में गिरे इस होर्डिंग पर आज हमने करप्शन वाला एक गोल चक्कर भी तैयार किया, जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि हर बार यही तो होता है। और अब ये मॉडल जैसे हमारे सिस्टम ने और हम सब ने बहुत खामोशी के साथ एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है, क्योंकि अब शहर शहर इसी तरह अवैध होर्डिंग लगाए जाते हैं, अवैध निर्माण होता है और इस निर्माण से पहले नोटों के बोझ से ईमान को दबा दिया जाता है। नोटों का बोझ शायद इस होर्डिंग के बोझ से ज्यादा था। जुबान बंद करवा दी जाती है, अफसरों की आंखों पर नोटों की पट्टी चढ़ा दी जाती है और इसके बाद बिना किसी के डर के अवैध होर्डिंग लगा दिया जाता है, गैर कानूनी इमारतें खड़ी कर दी जाती है
और फिर यह अवैध निर्माण रोज सिस्टम को मुंह चढ़ाता है। इसके बाद अचानक एक दिन कोई हादसा हो जाता है, जैसे सोमवार को मुंबई में हुआ। फिर करप्शन वाले होर्डिंग, बिल्डिंग या फिर किसी पुल के नीचे लोग दब जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद जांच शुरू होती है, जो जिम्मेदारी ट्रांसफर का खेल भी शुरू हो जाता है। सोचिए सब, फिर हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराकर भागने लगता है और आखिर में सिस्टम की ओर से वही रटा रटाया जवाब आता है, जांच करेंगे। जांच इस बार भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जिम्मेदार लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा, लेकिन अब इस हादसे में सियासत का तूफान आ गया। इस पर भी 80 सेकंड की एक वीडियो। वहाँ के जो मृतक है उनके परिवार को शासन मदद करेगी 5 लाख रुपए। जो घायल है उनका पूरा इलाज शासन करेगी। ये होर्डिंग जिसने लगाया था उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई में जब कहीं कोई होर्डिंग लगता है तो उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की होती है कि होर्डिंग सही है, गलत है, कितने बड़ा है, कितने साइज की है। इस प्रकार से पेट्रोल पंप या जमीन या होर्डिंग ठाकरे सरकार के समय पे दी गई। 40 फुट की परमिशन और 120 फुट का होर्डिंग, काश ये नहीं होता तो आज ये 14 लोगों की जान बच जाती। ये स्ट्रक्चर कब बना है उसकी भी मालूमात देनी चाहिए। उसके बाजू में एक स्ट्रक्चर है, वो भी उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर है। तो ऐसे इलीगल काम को आप सपोर्ट कर रहे हो, आपने इसमें ध्यान नहीं दिया। मुंबई नगर पालिका की जवाबदारी क्या है और राज्य सरकार की जवाबदारी क्या है, तो आप इससे बाजू में नहीं हट सकते।